प्याज के किसान को बर्बाद करने में सरकार, नाफेड और एनसीसीएफ की, सरकार की जो संस्थाएं हैं नाफेड और एनसीसीएफ, सरकार किसान को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार का काम होता है कि जब महंगाई बढ़े उस समय पर आप लोगों को आपका प्याज, आपका गेहूं, आपका सोयाबीन, जो भी फसल आप खरीदी कर रहे हैं उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। लेकिन यह कोई तरीका थोड़ी नहीं होता है कि आप रेक के माध्यम से व्यापार करें, मंडियों में माल को पहुंचाए। मंडियां फुल कर दी आपने। जब 12-14 रुपए किलो में किसान को प्याज का खर्च नहीं निकल पा रहा है, उस समय पर सरकार की जो संस्था है नाफेड और एनसीसीएफ, यह दोनों पूरे भारत की मंडियों में रेक के माध्यम से अपने माल को मंडियों तक पहुंचा रही है। तो यह एक तरीका होता है प्याज के किसान को पहले आत्मनिर्भर बनाने का झांसा दिया जाए, और फिर जब किसान आत्मनिर्भर बने, यानी कि खेती करने लगे, अच्छे तरीके से खेती करने लगे, उत्पादन को बढ़ा ले, उसके बाद सरकार खुद व्यापार करने लग जाए। यह तरीका किसानी को बर्बाद कर रहा है, किसान को बर्बाद कर रहा है कि अक्टूबर नवंबर में प्याज जरूर 20 रुपए से ऊपर बिकेगा, लेकिन ऐसा सरकार ने होने नहीं दिया, और सरकार ने हम लोगों को विश्वासघात करने के बाद हम लोगों को बर्बाद कर दिया। अलवर के किसानों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। यदि अलवर के किसान मित्रों ने जल्दबाजी की, प्याज निकालने की जल्दबाजी की, मंडियों में प्याज जल्दी लाने की जल्दी की, तो 2 रुपए किलो प्याज बिकेगा। इसलिए अपने प्याज को उत्पादन लेकर उसको निकालिए, ताकि आप 15 नवंबर तक मंडी में आए और उसके बाद में आपके प्याज को थोड़ा अच्छा रेट 10-15 रुपए का मिल सके, वरना आपके प्याज को भी काट दिया जाएगा किसी भी प्रकार से। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के जो स्टॉकिस्ट किसान हैं वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, उसी तरह से अलवर के किसान भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे यदि जल्दबाजी की तो। क्योंकि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। सरकार को सिर्फ एक प्रदेश के चुनाव में उसने पूरे भारत के किसानों की बलि चढ़ा दी है। पूरे प्याज किसान और खेती किसानी को बर्बाद करके रख दिया है। आज सोयाबीन का भाव नहीं है, लहसुन का भाव नहीं है, प्याज का भाव नहीं है, किसी भी वस्तुओं का भाव मंडियों में नहीं है। और सरकार कह रही है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उत्पादन बढ़ाएं। किसान, हमने उत्पादन बढ़ा दिया, क्या मिला? पारितोषिक क्या मिला? आत्महत्या मिली हम लोगों को। इसलिए किसान भाइयों, आत्महत्या करना समझदारी का खेल नहीं है। आत्महत्या करने से समस्याएं बढ़ेगी, पारिवारिक समस्याएं बढ़ती है, लेकिन घटती नहीं है। आत्महत्या करना समस्या का हल नहीं है। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए जो निर्यात की जो नीतियां हैं, सरकार को हमारे जो प्याज के, लहसुन के, आलू के, सोयाबीन के जो निर्यात की जो नीतियां बन रही है वह गलत है, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए किसान भाइयों, किसी भी तरह से गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि हमारे मालवी में एक कहावत है, हमने बरस गवा दिया है, हम अगले बरस फिर से प्याज की खेती करेंगे, लहसुन की खेती करेंगे, आलू की खेती करेंगे, फिर हम लोगों को कहीं कुछ भाव मिल जाए, हम फिर इसी आशा के साथ, नई किरण के साथ नर्सरी डालने का कार्य जोरों पर चल रहा है। तो किसानों से मेरा 2026 के लिए यही आग्रह है कि आप किसी भी निर्यात के ऊपर अपने प्याज की खेती ना करें, क्योंकि किसी भी देश को भारत सरकार निर्यात नहीं होने देगी। और हम लोगों को 20% प्याज कम लगाना है, जैसा हमने पिछले बार प्याज लगाएंगे, आलू लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे, खेती करेंगे, अच्छी खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे, लेकिन 20% भूभाग पर हम कम खेती करेंगे। यानी कि प्याज जैसे हमने 10 बीघे का लगाया तो वहां पर हम 8 बीघे का प्याज लगाएंगे, ज्यादा कम नहीं करना है। क्योंकि हमारे कहते हैं ना
कि हमारा घाव जो है वो हमारे मांस से ही भरेगा। हम हमारी खेती से ही हमारा नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। व्यापारी मित्र भी प्याज से ही प्याज की भरपाई करेंगे। बहुत सारे व्यापारी मित्रों को भी बहुत लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, किसानों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान भाइयों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार से कर्ज के तले यदि हम दबे हुए हैं तो नुकसान होने पर भी हम लोगों को गलत कदम नहीं उठाना है। आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध जो हमारे परिवार को दुख दे, ऐसा काम हम किसान मित्रों को नहीं करना है। यह शपथ लेना है कि हम इस साल सक्सेस नहीं हो पाए तो हम अगले वर्ष जरूर सक्सेस होंगे। लेकिन सरकार तक हमारी बात सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती रहना चाहिए ताकि हम लोगों को कुछ मुआवजा राशि या कुछ बीमा की राशि सरकार राहत के रूप में दे सके। इतनी ज्यादा नहीं देगी क्योंकि प्रकृति रूठी हुई है, भगवान रूठा हुआ है, तो हमारा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से हम महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर जब प्याज का बाजार 35 से 40 रुपए का चल रहा था, उस समय पर 20% निर्यात ड्यूटी हटा सकते हैं, तो बिहार चुनाव के समय क्या हम किसी देश को हमारे देश के किसानों को मरता हुआ देख सकते हैं? सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए पूरे भारत के किसानों की बलि ना चढ़ाई जाए। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन यदि कहीं के किसान मित्र ने, प्याज के किसान ने, आलू के किसान ने, लहसुन के किसान ने, गन्ना के किसान ने आत्म जैसा जो अपराध है वह यदि कर लिया तो उसके परिवार को बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। इसके लिए सरकार को एक नीति बनाना चाहिए कि 15 से 20 रुपए किलो से प्याज कम कभी ना बिके ताकि किसानों को नुकसान ना हो। और किसानों को मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर हम लोगों को बहुत विश्वास था कि बांग्लादेश अगस्त में नहीं सितंबर में निर्यात खुल जाएगा, अक्टूबर में खुल जाएगा, लेकिन आज अक्टूबर एंड होने वाला है, लेकिन किसी भी प्रकार से बांग्लादेश ने हम लोगों से प्याज नहीं खरीदा है। तो अब हम लोगों की बारी है, हम लोगों को सचेत होना है कि हम लोगों को बांग्लादेश के भरोसे प्याज नहीं लगाना है। प्याज लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे, आलू लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के भरोसे प्याज नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा आयातक देश बांग्लादेश था और वह अब अपने देश में ही अपनी पूर्ति का लायक प्याज उगाने लगा है। तो किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, यही दरखास्त है कि आप लोग 20% प्याज अपने खेतों में कम लगाएं, क्योंकि भारत सरकार ने प्याज के किसानों को इस बार बर्बाद करने का जो मन बना रखा है। तो हम यदि 20% प्याज की खेती कम करेंगे तो हम लोगों को, हमारे देश को ही खिलाने लायक प्याज जब रहेगा तो हम लोगों को एक इज्जत से हमारी फसल मंडियों में बिक सके। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।